एक सुबह एक आदमी की आंख खुलती है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो पानी के ऊपर खड़ा है। वो नीचे हाथ लगाकर देखता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। तभी उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कोई अजीब सी ताकत आ गई है। अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए वो बस हाथ हिलाता है और पास लगा फायर अलार्म अपने आप चालू हो जाता है। अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करने लगता है। कपड़ों की दुकान में उसे एक शर्ट पसंद आती है और देखते ही देखते वो शर्ट उसके शरीर पर आ जाती है। रास्ते में कुछ गुंडे उसे रोकते हैं, लेकिन वो अपनी ताकत से उन्हें वहां से भगा देता है। यहाँ तक कि अब वो पानी के ऊपर भी आसानी से चल सकता था। जल्द ही वो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी नौकरी में करने लगता है। कोई भी बड़ी खबर होती, वो सबसे पहले वहां पहुंच जाता। ट्रैफिक में उसकी एक इशारे से गाड़ियां रास्ता छोड़ देती। देखते ही देखते वो अपने ऑफिस में काफी मशहूर हो जाता है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आता है। उसे लगातार एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज इतनी तेज हो जाती है कि वो परेशान होकर अचानक एक बर्फ से ढके पहाड़ पर पहुंच जाता है। वहां उसके सामने भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, तुम जो आवाजें सुन रहे हो वो दुनिया भर के लोगों की प्रार्थनाएं है। तुम्हें मेरी ताकत मिले 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। बताओ, तुमने अब तक कितने लोगों की मदद की? वो चुप हो जाता है, क्योंकि सच ये था कि उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था। अब वो फैसला करता है कि वो लोगों की हर इच्छा पूरी करेगा। वो लाखों प्रार्थनाओं को कंप्यूटर में सेव कर लेता है और एक एक करके सबकी इच्छाएं पूरी करने लगता है। लेकिन उसकी यही गलती पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन जाती है। लाखों लोग लॉटरी जीत जाते हैं, सड़कों पर हंगामा शुरू हो जाता है और पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ने लगता है। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे नाराज होकर दूर चली जाती है। वो उसे वापस पाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। तभी भगवान उसे दोबारा समझाते हैं कि ताकत का मतलब ये नहीं कि इंसान हर समस्या खुद ही हल कर दे। असली ताकत लोगों की मदद करने और उन्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का मौका देने में है। वो अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड की प्रार्थनाएं पढ़ता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि वो अब तक सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब वो दोबारा भगवान के सामने पहुंचता है तो भगवान उसे आखिरी बार अपनी एक इच्छा मांगने का मौका देते हैं। लेकिन इस बार वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वो कहता है, मैं बस चाहता हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा खुश रहे और उसे ऐसा इंसान मिले जो उससे सच्चे दिल से प्यार करे। भगवान मुस्कुरा देते हैं और उसे दोबारा जिंदगी में वापस भेज देते हैं। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे जिंदा देखकर दौड़कर गले लगा लेती है, तब उसे आखिरकार समझ आता है कि सच्चा प्यार किसी को अपना बनाने का नाम नहीं है, बल्कि जिसे आप प्यार करते हैं उसे खुश देखने का नाम है।